बीएड सेकेंड ईयर विषय हिंदी ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम लेसन 16 है, यूनिट 5 है। आज का टॉपिक है प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवादी संबद्ध सहज क्रियाओं पर बल देता है। अतः यह कहा जा सकता है कि यंत्रवाद के अनुसार शिक्षा उद्देश्य संबद्ध सहज क्रियाओं की स्थापना करता है। जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य सुख है, किंतु मैकडूगल ने इस बात को मानने से इनकार कर किया कि सुख दुख क्रियाओं के लक्ष्य के रूप में होते हैं। उसके अनुसार सुख दुख क्रियाओं के मध्य में ही आ जाते हैं और मनुष्य क्रिया को मूल प्रवृत्त्यात्मक कर बैठता है। अतः उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। डार्विन के अनुयायियों ने जीवन संग्राम के लिए बालक को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया, तो लामार्क के अनुयायियों ने बालक को इस योग्य बनाना चाहा कि वह वातावरण के प्रति संवेदन कर सके। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया, किंतु इतना तो निश्चित ही है कि प्रकृतिवाद बालक के आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करता। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में बुद्धिवाद का जोर था। बुद्धिवाद का नेता वॉल्टेयर था। उस समय रोमन तथा यूनानी साहित्य के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। उस समय रोमन तथा यूनानी साहित्य के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। मानवतावाद के नाम पर साहित्यिक विषयों की भरमार थी। बालक की नैसर्गिक शक्तियों की ओर लेस मात्र भी किसी का ध्यान नहीं था। इस प्रकार की स्थिति का प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृतिवाद सामने आया। प्रकृतिवाद विश्व को भौतिक बनाता है, किंतु उनके अनुसार भौतिक सृष्टि ही यथार्थ तत्व है। मन भी भौतिक है और ये भेजना तथा उसके कार्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उद्गलजन्य विश्व में अध्यात्मता ढूंढना व्यर्थ है। उद्गल परिवर्तनशील है और यह प्रकृति नियमों से नियंत्रित है। संपूर्ण विश्व प्राकृतिक नियमों के अधीन संप्रवत परिचालित है। ये प्राकृतिक नियम मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। कभी कभी ये मनुष्य के विरोधी बन जाते हैं। मनुष्य का कार्य इन नियमों को बदलना न होकर अपने को इनके अनुकूल बना लेना है। शिक्षा पर विचार करते हुए रूसो ने लिखा है कि प्रकृति, मनुष्य और वस्तु में ये 3 शिक्षा के स्रोत हैं। वस्तुओं से तात्पर्य प्राकृतिक प्रकटन से है। वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण के रूप में हमारे सामने आती हैं। मनुष्य से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से है। प्राकृतिक से यहाँ पर उसका तात्पर्य नैसर्गिक क्षमताओं से है। इन तीनों में सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया आवश्यक है। शिक्षण का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया होना चाहिए, किंतु यह सामंजस्य संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य और वस्तुएं सदा विरोध रहकर संघर्ष करते रहते हैं। अतः इन दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। रूसो वस्तुओं का चुनाव कर लेता है और कहता है कि किसी एक का प्रशिक्षण करिए। दोनों का प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता। प्रकृति तो बिल्कुल ही हमारे नियंत्रण से बाहर है। प्रकृति तो नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। वस्तुतः भी अंशतः ही हमारे अधीन है। मनुष्य की शिक्षा ही हमारे नियंत्रण में है। अतः मनुष्य की शिक्षा को प्रकृति के अनुसार बनाना ही चाहिए, क्योंकि जिस पर कोई वश ही नहीं है उसका तो अनुसरण ही करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का उद्देश्य के संबंध में एक मत नहीं है। उन्होंने अपने अपने विचार अनुकूल शिक्षा के उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। नंबर 1, मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। व्यवहारवाद तथा यंत्रवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाले प्रकृतिवादी संपूर्ण विश्व को एक महान यंत्र मानते हैं और मनुष्य को इस यंत्र का एक अंग मानते हैं जो अपने पूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी आदतें एवं शक्तियाँ विकसित करना है अथवा ऐसा व्यवहार विकसित करना है कि वे मशीन के एक कुशल पुर्जे की भांति कार्य कर सके। इसी विचार के समर्थन में रोस ने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली समस्याओं का कुशलतापूर्वक सुलझा सके। नंबर 2, सुख प्रदान करना। जीव विज्ञान में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को वर्तमान जीवन में सुख तथा आनंद प्रदान करना है। स्पष्ट है कि आदर्शवादियों की भांति प्रकृतिवादी भविष्य की चिंता नहीं करते, ये केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं। नंबर 3, मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं
मानवीकरण करना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल उक्त सुख और दुख के सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका कथन है सुख अथवा दुख किसी प्राकृतिक क्रिया का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया करने पर ही उनका जन्म होता है। उनके कथनानुसार शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करके समाजोपयोगी कार्य में लगाना है। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों को दबाना नहीं, वरन उनका विकास करके उन्हें उचित मार्ग पर लाना है। बालक का वातावरण से अनुकूलन करना। इस संबंध में हम लेमार्क के विचारों का उल्लेख कर चुके हैं। लेमार्कवादियों के अनुसार बालक में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा वह अपनी रुचि, आदत एवं शारीरिक योग्यता के अनुसार वातावरण से अनुकूल प्राप्त करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनकी ऐसी शक्तियों और योग्यताओं को विकसित करना है कि वातावरण से उनका अनुकूलन संभव हो सके। जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। डार्विन के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो प्राणी सबल होता है वही अपनी परिस्थितियों में संघर्ष करके जीवित रहता है, अन्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी शक्ति का विकास करना है जिससे कि वह अपनी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक रह सके और जीवित रह सके। नंबर 6, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। नन महोदय ने भी जीव विज्ञान तथा प्रकृतिवाद के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य की समस्या का समाधान किया है। यद्यपि नन महोदय प्रकृतिवादी की अपेक्षा आदर्शवादी अधिक है, तथापि उनके अनुसार मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप में विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अथवा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक को निजी व्यक्तित्व विकसित कर सके। व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। प्राकृतिक विकास। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का प्रकृति द्वारा उसकी प्रकृति के अनुसार ढंगों से स्वतंत्र विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपनी प्रकृति तथा नैसर्गिक गुणों के अनुसार स्वतः विकसित होने में सहायता देना है। प्राकृतिक विकास में शारीरिक विकास निहित है, इसमें बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता की ओर भी संकेत है। नंबर 8, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना। बर्नार्ड शॉ का कहना है कि जाति ने अपनी रक्षा के लिए जिस सभ्यता एवं संस्कृति को अर्जित किया है उसकी रक्षा करना तथा आने वाली संतति को उससे परिचित कराना शिक्षा का उद्देश्य है। अर्जित गुणों एवं संस्कृति हकों वंशानुक्रम द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उसने देखा है कि इस निष्पत्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपना और उसमें वृद्धि करना ही शिक्षा है। प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में शिथिलता दिखाता है। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही अंतिम सत्य मानते हैं, अतः प्रकृति में ही शिक्षा का उद्देश्य ढूंढते हैं, किंतु प्रकृति में कहाँ पर उद्देश्य को देखा जाए यह अनिश्चित सा ही रह जाता है। मनुष्य प्रकृति का अंग है, अतः यदि मनुष्य में उद्देश्य को आरोपित किया जाता है तो शैक्षिक उद्देश्य या तो व्यक्तिगत हो जाएगा या सामाजिक और प्रकृतिवाद समाप्त हो जाएगा। यह मानवता जगत से उद्देश्य को लाए तो हम विकास की प्रक्रिया में उच्चतम प्राणी के लिए निम्नतम स्तर से उद्देश्य लाने में गलती करेंगे। यदि संपूर्ण प्रकृति में उद्देश्य को देखें तो हम हाथ रखकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें शिक्षा की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। मनुष्य स्वयं प्रकृति का अंग है और वह सोचेगा कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के अधीन ही हो रहा है। जिस और भी यह प्रगति करेगा सब प्रगति प्राकृतिक ही हो जाएगी। इस प्रकार प्रकृतिवाद शिक्षक को निराशा में डाल देता है। हम कहते हैं विकास सही दिशा में होना चाहिए, सही दिशा का हमें ज्ञान कैसे होगा, उचित और अनुचित तो नैतिक प्रक्रिया है, प्रकृति में तो ये मिल ही नहीं सकते, अतः पुनः शिक्षक प्रक्रिया से निराश हो उठता है। आज के लिए जो हमने बताया है इसको एक बार करना है और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।